आखिरी बार दिल्ली की टीम से भारतीय टीम में स्थायी जगह कौन से खिलाड़ी ने बनाई थी? ज़्यादा ज़हन पे ज़ोर डालने पर हमें सिर्फ एक नाम याद आएगा और शायद आपको भी, वो है विराट कोहली का। विराट कोहली के बाद दिल्ली की स्टेट टीम से अब तक कोई एक ऐसा खिलाड़ी नहीं आया जिसने भारतीय टीम में स्थायी जगह बनाने में सफलता हासिल की हो। हालांकि विराट कोहली के बाद दो ऐसे खिलाड़ी ज़रूर आए जिनके भविष्य को लेकर के कई सारे दावे किए गए। कई लोगों का ये मानना था कि ये जो खिलाड़ी हैं वो आगे चल कर के विराट कोहली जैसे ही खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था और फिलहाल अब तक विराट कोहली के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को कोई एक ऐसा खिलाड़ी उस स्तर का नहीं मिल पाया जिससे ये कमी पूरी हो सके। विराट कोहली के बाद जो सबसे पहला नाम क्रिकेट जगत में जिसने सुर्खियां बटोरी थी वो था उन्मुक्त चंद का नाम। विराट कोहली की तरह ही उन्मुक्त चंद ने 2012 में अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। इसके बाद उन्मुक्त चंद काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे और ऐसा माना जाने लगा कि विराट कोहली की तरह ही उन्मुक्त चंद भारतीय क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होंगे। हालांकि उन्मुक्त चंद उस स्तर तक सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्मुक्त चंद के बाद एक और खिलाड़ी का नाम सामने आया दिल्ली से और वो थे यश धुल। यश धुल ने 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई, लेकिन अब यश धुल से एक बार फिर उनकी जो किस्मत है वो उनका साथ नहीं दे रही है। यश धुल से दिल्ली की टीम की कप्तानी छीन ली गई है। अंडर 19 विश्व कप जब यश धुल ने पहली बार जीता 2022 में, उसके बाद यश धुल ने ये कहा था कि आने वाले 1-1.5 सालों में वो भारतीय टीम में अपनी स्थायी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन यश धुल का परफॉर्मेंस उसके बाद उस स्तर का नहीं रहा कि उन्हें भारतीय टीम में जगह मिल पाए। हालांकि पिछले रणजी सीजन में यश धुल ने दिल्ली के लिए जब डेब्यू किया बतौर कप्तान तो उन्होंने शतक लगाया पहले मैच में ही। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास के मैच में बतौर कप्तान शतक लगाया, लेकिन इसके बाद उनके परफॉर्मेंस में उतनी ज़्यादा संतोषजनक परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही जिससे वो भारतीय टीम का दरवाज़ा खटखटा पाए। यश धुल इस सीज़न में भी दिल्ली के कप्तान थे, लेकिन दिल्ली ने पहले मैच में पुडुचेरी के खिलाफ दिल्ली को एक बड़ी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी 9 विकेटों से, जिसके बाद दिल्ली ने उनको कप्तानी से हटा दिया है। यश धुल की जगह पे कप्तानी हिम्मत सिंह को दी गई है, जिन्होंने पिछले सीजन में एक मैच में दिल्ली की कप्तानी की थी। मुंबई के खिलाफ खेले गए उस मैच में यश धुल उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद हिम्मत सिंह ने उस मैच में कप्तानी करते हुए दिल्ली को जीत दिलाई। पहला मैच रणजी का जो दिल्ली ने खेला पुडुचेरी के खिलाफ, उसमें ईशांत शर्मा जैसे नाम भी शामिल थे, लेकिन यश धुल दोनों पारियों में सिर्फ 2 और 23 रन बना पाए और दिल्ली को एक बहुत बड़ी करारी हार झेलनी पड़ी, क्योंकि जिस स्तर की टीम दिल्ली की है उसे देखते हुए पुडुचेरी का जो दावा है उस मैच में काफ़ी कमज़ोर माना जा रहा था। पुडुचेरी अंडरडॉग्स मानी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली को 9 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी, वो भी दिल्ली का जो होम ग्राउंड है अरुण जेटली स्टेडियम, उस मैदान पे दिल्ली को हार मिली, जिसके बाद डीडीसी ने ये निर्णय लिया कि यश धुल को कप्तानी से हटा दिया जाए। हालांकि डीडीसीए के संयुक्त सचिव ने अपने बयान में ये जरूर कहा है कि वो चाहते हैं, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन चाहती है कि यश धुल कप्तानी के बोझ से मुक्त होकर अपनी बल्लेबाजी पे ध्यान दे पाएं, ताकि वो बल्लेबाजी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएं। लेकिन यश धुल का जो ये परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ समय से लगातार उस स्तर का नहीं रहा है। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि शायद यश धुल, एक समय जब लग रहा था कि यश धुल विराट कोहली के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्रिकेट फैंस ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि यश धुल का जो करियर का जो अंजाम है वो कहीं उन्मुक्त चंद जैसा ना हो जाए। उन्मुक्त चंद 2012 में जब अंडर 19 विश्व कप जीते थे, उसके बाद उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने, जो होम फ्रेंचाइजी थी दिल्ली की, उन्होंने उन्मुक्त चंद को अपने साथ जोड़ा था। पहला मैच जब उन्मुक्त चंद ने डेब्यू किया अपना आईपीएल का तो वो केकेआर के खिलाफ किया 2013 में, लेकिन पहले ही गेंद पे ब्रेटली ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था और उन्मुक्त चंद के करियर का जो ये पल है वो काफ़ी ज़्यादा आज भी क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। उन्मुक्त चंद ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई, जिसके बाद 2021 में
उन्मुक्त चंद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 2013 में दिल्ली के लिए वो ज़रूर खेले थे, लेकिन उसके बाद दिल्ली ने आईपीएल में उन्हें रिलीज़ कर दिया, जिसके बाद वो राजस्थान रॉयल्स में गए। फिर उसके बाद 2015 में वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे और वो मुंबई इंडियंस ने वो सीज़न जीता भी था, लेकिन उन्मुक्त चंद को मुंबई इंडियंस के लिए भी उतने ज़्यादा खेलने के मौके नहीं मिले। 2021 में उन्मुक्त चंद ने संन्यास लिया। उसके बाद वो अमेरिका चले गए, लॉस एंजलिस में जो लॉस एंजलिस की जो टीम है नाइट राइडर्स की, उसका वो हिस्सा है। मेजर लीग क्रिकेट में वो खेलते हैं, बीबीएल में भी वो खेल रहे हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी वो खेल रहे हैं। लेकिन जो एक सपने की डोर जो उन्मुक्त चंद से बंधी हुई थी क्रिकेट प्रशंसकों की, खास तौर पे जो दिल्ली के जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, जो दिल्ली को फॉलो करते हैं, जो ये चाहते हैं कि विराट कोहली के स्तर का ही एक खिलाड़ी दिल्ली को मिले, लेकिन अब तक दिल्ली को वैसा खिलाड़ी नहीं मिल पाया। यश धुल में ज़रूर ऐसी छवि नज़र आ रही थी, लेकिन अब तक यश धुल उस स्तर पे प्रभावित नहीं कर पाए हैं। बहरहाल ये रणजी का शुरुआती चरण ही है, आगे चल करके दिल्ली अभी और मैचेस खेलेगी, तब हो सकता है कि कप्तानी का जो बोझ यश धुल के ऊपर से उठ गया है, जो मुक्त हो गया है बोझ, उसके बाद यश धुल ज़रूर उस स्तर का प्रदर्शन अपने बल्ले से ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल चिंता भी क्रिकेट प्रशंसकों की जायज़ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यश धुल में आपको आने वाले समय में भावी विराट कोहली की झलक दिखाई दे रही है? क्या यश धुल उस स्तर पे परफॉर्म कर पाएंगे? साथ ही साथ रणजी में दिल्ली ने अब तक 8 रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है, लेकिन दिल्ली ने पिछली बार जो रणजी ट्रॉफी जीती थी वो 2007 और 2008 में जीती थी। तो ऐसे में जो ये दिल्ली को नया कप्तान मिला है हिम्मत सिंह के रूप में, क्या वो दिल्ली की जो पुरानी साख है उसको वापस लाने में सफल हो पाएंगे? इन सभी मसलों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। शुक्रिया।